नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार, स्वागत है आपका। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषण में देश की राजनीति इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है उसने हर नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजनीतिक घटनाएं केवल घटनाएं नहीं रह गईं, बल्कि वे देश की दिशा, जनता की उम्मीदों और नेताओं की विश्वसनीयता पर गहरा असर डाल रही हैं। आज हम उसी जटिल माहौल को समझने वाले हैं। आज का यह पूरा एपिसोड एक निरंतर यात्रा है, एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको राजनीति के उन पहलुओं से परिचित कराएगा जो आमतौर पर सतह के नीचे छिपे रहते हैं। दोस्तों, राजनीति केवल भाषणों और रैलियों का खेल नहीं है। यह रणनीति, संदेश, मनोविज्ञान, जनता की नब्ज और संगठनों की आंतरिक संरचना का ऐसा मिश्रण है जिसमें छोटी से छोटी घटना भी बड़े बदलाव ला सकती है। स्थिति को देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि राजनीतिक ताकतों के बीच केवल संघर्ष नहीं, बल्कि एक नया विमर्श जन्म ले रहा है। बीजेपी, जो पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली शक्ति रही है, अब ऐसी चुनौतियों से गुजर रही है जो पहले कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई थी। पार्टी के भीतर असहमति की आवाजें, नेतृत्व को लेकर चर्चाएं, चुनावी रणनीति में बदलाव की मांग, यह सब संकेत देते हैं कि राजनीतिक धरातल बहुत तेजी से बदल रहा है। उधर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, एक ऐसी ऊर्जा के साथ उभर रहे हैं जो राजनीति में नया संतुलन ला सकती है। राहुल गांधी का बदला हुआ अंदाज, जनता से उनकी सीधी बातचीत, नए मुद्दों को उठाने का तरीका, यह सब उन्हें राजनीतिक अखाड़े में पहले से अधिक प्रभावी बनाता है। और इसी पूरे माहौल के बीच देश की जनता खड़ी है जो हर घटना पर निगाह रखे हुए है। यह जनता समझदार है, जागरूक है और जानती है कि राजनीति का हर कदम उसके भविष्य को प्रभावित करता है। आज का यह विश्लेषण केवल सतही राजनीति पर नहीं है, बल्कि यह उस गहराई में उतरता है जहां असली खिलाड़ी अपनी चालें चलते हैं, जहां रणनीति बनती है, जहां चुनावों का भविष्य तय होता है। दोस्तों, हर बड़ी पार्टी में मतभेद होते हैं, परंतु जब मतभेद रणनीतिक बन जाए, जब मौन असहमति में बदल जाए और जब अंदर की चर्चा बाहर की राजनीति पर असर डालने लगे, तब समझिए कि कुछ बड़ा पक रहा है बीजेपी में। अभी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में पार्टी में कई प्रकार की गतिविधियां हुई हैं जो संकेत देती हैं कि सब कुछ उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। कई राज्यों में चुनावी हार, लगातार विपक्ष का बढ़ता प्रेशर और जनता के बीच बढ़ते असंतोष ने पार्टी के भीतर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे? क्या जनसंवाद की शैली में बदलाव की जरूरत है? क्या नेतृत्व का भार अब और ज्यादा नेताओं में बांटने की जरूरत है? बीजेपी का हमेशा यह दावा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका संगठन, लेकिन अब संगठन और नेतृत्व की शैली को लेकर अंदर सुगबुगाहट सुनाई देती है। कुछ नेता यह मानते हैं कि पार्टी को अब अधिक सहमति आधारित निर्णय लेने चाहिए। दोस्तों, विपक्ष की राजनीति पिछले कई सालों से संघर्ष में रही, लेकिन 2024-25 के बाद अचानक माहौल बदला है। राहुल गांधी का रुख बदल गया है। वह अब अधिक सीधा बोल रहे हैं, ज्यादा आक्रामक हैं और उनका फोकस जनता तक सीधी पहुंच पर है। राहुल गांधी अब सिर्फ भाषण नहीं देते, वो बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, यात्राएं करते हैं, जमीनी मुद्दों को उठाते हैं। कांग्रेस अब केवल भाजपा की आलोचना नहीं कर रही, बल्कि वो विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। आर्थिक मॉडल, रोजगार, न्याय, शिक्षा और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर भारत की राजनीति में विपक्ष की एकता हमेशा सवालों में रही है। लेकिन हाल ही में विपक्षी दल इस बात को समझ चुके हैं कि अकेले लड़ना लगभग असंभव है, इसलिए कई राज्य स्तरीय समझौते फिर से सक्रिय हो गए। दोस्तों, भारतीय जनता को समझना आसान नहीं, लेकिन यदि आप पैटर्न समझे तो पता चलता है कि देश की जनता बदलाव चाहती है, परंतु स्थिरता भी चाहती है। किसान पूछ रहा है समर्थन मूल्य पर क्या हो रहा है, युवा पूछ रहा है नौकरी कहां है, महिलाएं पूछ रही हैं सुरक्षा और अवसर क्या है,
व्यापारी पूछ रहे हैं टैक्स नीति कब स्थिर होगी। सोशल मीडिया का प्रभाव अब इतना बढ़ चुका है कि सूचना जनता तक 10 सेकंड में पहुंच जाती है। इससे राजनीतिक दलों की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। दोस्तों, आने वाले 2 साल भारत की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे। बीजेपी के सामने नेतृत्व को मजबूत दिखाने की जरूरत, राज्यों में संगठन को फिर से खड़ा करने की जरूरत और जनता का भरोसा वापस पाने की चुनौती है। वहीं विपक्ष के सामने जनता में विकल्प की तलाश, सत्ता विरोधी लहर और क्षेत्रीय दलों का समर्थन सबसे बड़े अवसर के रूप में खड़ा है। जब आप राजनीति को गहराई से देखते हैं तो असली खेल बयानबाजी में नहीं होता। खेल होता है बैठकों में, समझौतों में, नेताओं की मुलाकातों में और कदमों की टाइमिंग में। बीजेपी की मीटिंग्स में लगातार इस बात पर चर्चा चल रही है कि 2014 वाला जोश कैसे वापस लाया जाए। नई टीम, नई रणनीति और नए संवाद की दिशा में बढ़ने की जरूरत महसूस की जा रही है। राहुल गांधी और विपक्ष की योजना बिल्कुल साफ है। पहले जनता का भरोसा लेना, फिर गठबंधन को मजबूत करना और फिर आर्थिक मुद्दों को हथियार बनाना।